व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टाइम ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग टाइम ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जावा सीखने की इस सीरीज़ में आज हमारा 4th लेक्चर है कंट्रोल फ्लो के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे होंगे जावा को, और जो हम कोड रन करते हैं आप भी रन करके देख रहे होंगे। अगर आप हमारे न्यू व्यूवर्स हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंट्रोल लूप को, कंडीशनल स्टेटमेंट को, नेस्टेड लूप को, टर्नरी ऑपरेटर को, स्विच स्टेटमेंट को, लूपिंग स्ट्रक्चर, ब्रेकिंग लूप और कंटिन्यू लूप, गो टू लूप। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलें देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल लूप। कंट्रोल फ्लो क्या होता है कि जावा में हमारे पास जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल किया जाता है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल किया जाता है, तो इसे कंट्रोल कहते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के कंट्रोल फ्लो होते हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कहा कह सकते हैं कि 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कौन सी होती हैं? इफ एल्स स्टेटमेंट्स। सी में हमने सीखी थी, वो अब जावा में देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स हमारे पास जावा में किस तरह यूज़ होंगी। लूप स्टेटमेंट, लूप्स हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास कंडीशन जो है बार बार रिपीट होकर एग्जीक्यूट होती है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के साथ, उनको लूप्स कहा जाता है। कौन कौन से लूप्स होते हैं क्या आपको बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने सी लैंग्वेज सीखी है तो आपको पता होगा कि लूप कौन से होते हैं। वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है। ठीक है, आगे जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट्स को भी हमने डिस्कस किया था। कौन सी होती है? गो टू कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, जिसके बेस पे हमारा डिसीजन हम लेते हैं कि हमने किस जगह से किस जगह पे जंप कर जाना है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो किस जगह पे जंप कर जाना है, कंट्रोल हमारा किधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। सबसे पहली टाइप हमने कंट्रोल फ्लो की पढ़ी थी, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि हमारे पास कंडीशन की बेस पे अगर ट्रू है तो कौन सा फ्लो एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो हमारे पास क्या एग्जीक्यूट होगा। इनमें हमारे इस तरह की जो डिसीजन होते हैं इनका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा बूलियन फॉर्म में होता है, 0 1 की फॉर्म में होता है। 1 का मतलब होता है ट्रू, 0 का मतलब होता है फॉल्स। अगर रिजल्ट ट्रू होता है तो हमारे पास कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, फॉल्स होती है तो कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती। जावा प्रोवाइड 2 टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। 2 तरह की जावा प्रोवाइड कर रहा है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। कौन सी है? इफ स्टेटमेंट्स और हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स होती है। स्विच में भी हमारे पास डिसीजन लेते हैं ना कि हमारे पास ये कंडीशन आती है, कंडीशन को कंपेयर, इनपुट जो होती है इसको कंपेयर करते हैं और इसकी बेस पे हम जो है अपना फ्लो को एग्जीक्यूट करवाते हैं और ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी हो गई डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट? कौन कौन सी हैं? 2 तरह की होती है। कौन सी? इफ स्टेटमेंट्स और स्विच स्टेटमेंट्स। आगे देखते हैं इफ स्टेटमेंट। देयर आर 4 टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट। 4 तरह की इफ स्टेटमेंट्स होती हैं। सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट में क्या होगा? कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इफ है, सिर्फ एक कंडीशन है। इफ एल्स। इफ एल्स का मतलब क्या होता है? इफ़ अगर फॉल्स हो गया तो हम एल्स को एग्जीक्यूट कर दें। ठीक है, इफ़ में क्या हो रहा था? अगर इफ़ ट्रू है तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इफ़ एल्स में क्या होता है? अगर इफ़ फॉल्स हो गया तो एल्स को एग्जीक्यूट कर दें। आगे है इफ़ एल्स इफ़। इसमें क्या होते हैं? मल्टीपल इफ होते हैं, मल्टीपल कंडीशन होती है। एक कंडीशन फॉल्स है, दूसरी को चेक करो, दूसरी को फॉल्स है, तीसरी को चेक करो, तीसरी फॉल्स है तो लास्ट वाले एल्स को चेक करो। ठीक है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। एक इफ के अंदर दूसरे इफ का होना, मतलब कि एक ए बड़ा है बी से तो इसके अंदर एक और कंडीशन होनी चाहिए, बी को बड़ा होना चाहिए सी से। ठीक है, तो इसको कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। एक इफ के अंदर दूसरी इफ का होना। ठीक है, एक कंडीशन इफ ट्रू है तो इसके अंदर एक और इफ होगा। तो ये है हमारे पास इफ स्टेटमेंट्स। आगे जाते हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट को और डिस्कस किया गया है। ये हमारे पास बेसिक स्टेटमेंट ऑफ जावा। इट एवेल्यूएट एक्सप्रेशन एंटर द कंट्रोल। हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल जाएगा ब्लॉक के अंदर, अदरवाइज हमारे पास ब्लॉक के अंदर कंट्रोल नहीं जाएगा, कुछ भी एग्जीक्यूट
नहीं होगा। सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इफ का कीवर्ड आता है, उसके अंदर हमारे पास कंडीशन आती है। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इसकी बॉडी के अंदर जाते हैं, ब्लॉक के अंदर जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास कोड है, स्टूडेंट की क्लास भरी हुई है। मेन से देख लेते हैं। एक्स भी हमारे पास 5 है, वाई भी 5 है। सिंपल इफ है। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि इफ एक्स एंड वाई आर इक्वल, दोनों एक्स को इक्वल होना चाहिए वाई के, दोनों की वैल्यू अगर ट्रू है तो हम इसकी बॉडी के अंदर जाएंगे और प्रिंट करवा दें वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर इक्वल। अगर ऐसा होता, वाई की जगह हमारे पास 4 होता, तो क्या ये हमारे पास एग्जीक्यूट होता? नहीं, ये हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होता। जी व्यूअर्स, ये हमने कोड लिख लिया है इफ स्टेटमेंट का। अब इसको रन करके देखते हैं। ये बाकी जो क्लासेस खुली नहीं है इनको बंद कर देते हैं और अपना कोड रन करके देखते हैं। ठीक है, इफ स्टेटमेंट का क्या हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो क्या रिजल्ट आएगा। कंडीशन को पॉज करके भी देखेंगे कि हमारे पास कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये जो कोड हम आपको साथ साथ करवाते हैं, ये लाजमी प्रैक्टिस किया करें, आपको इससे अच्छे से जावा आ जाएगी। एरर रिमूव करने भी आपके इसी तरह ख़त्म हो जाएंगे, आपको एरर समझ आना शुरू हो जाएंगे। जब आप रन करके देखते हैं, कोई चीज़ देख के खुद लिखते हैं, रन करते हैं, तो बहुत सी मिस्टेक्स आपकी दूर हो जाती हैं। तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है एक्स एंड वाई आर इक्वल, एक्स और वाई दोनों इक्वल है। अब ए की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वाई की वैल्यू को 4 कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ये देखिए हमारे पास प्रोसेसिंग फिनिश विद एग्जिट कोड 0, हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो इफ का मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इसका बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। वापस जाते हैं स्लाइड्स की तरफ। आगे हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें हमारे पास एक इफ के अंदर कंडीशन होती है। अगर इफ की कंडीशन को चेक किया जाता है, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, एल्स वाले पार्ट को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। अगर इसकी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ को एग्जीक्यूट किया जाता है। सिंपल जो इफ है उसी की तरह है, मगर इसके साथ लगा हुआ है एल्स। अगर कुछ इफ फॉल्स हो जाता है तो हमारे पास एल्स एग्जीक्यूट हो जाता है। सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ है, इफ के अंदर है कंडीशन, कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम बॉडी के अंदर चले जाते हैं और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देते हैं। अगर हमारे पास हो गई कंडीशन फॉल्स तो हम इस बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे, एल्स वाले पार्ट पे चले जाएंगे और एल्स की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देंगे। आगे हमारे पास कोड आ गया है, तो कोड के अंदर देखते हैं। वही कोड है हमारे पास, एक्स और वाई इक्वल है, तो हमारे पास से मैसेज प्रिंट होगा एक्स और वाई आर इक्वल। अदरवाइज क्या करेंगे, एल्स वाला पार्ट है कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसी को करके देखते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास कोड लिखा हुआ है इसी को चेंज कर देते हैं। तो ये कर लेते हैं कॉपी, ये हमारे पास हो जाएगा एल्स नॉट इक्वल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने कंडीशन की भी है फॉल्स, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हमारे पास नॉट इक्वल वाला मैसेज प्रिंट होगा। तो इसको रन करके देखते हैं, फिर इक्वल वाला भी करके देखेंगे। तो ये देखिए हमारे पास क्या मैसेज प्रिंट हुआ है, एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल। जब वाई को हम 4 कर देंगे तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। याद रखें जब हम एल्स इफ में आते हैं, इफ ट्रू हो जाता है तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता, फिर सिर्फ एक चीज़ एग्जीक्यूट होगी, या इफ एग्जीक्यूट होगा या एल्स हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। तो अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई आर इक्वल। तो अब वापस जाते हैं स्लाइड की तरफ। दो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, इफ और इफ एल्स। अब जाते हैं हमारे पास इफ एल्स इफ पे। इफ एल्स इफ में हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन होती हैं। एक एल्स के बजाय ज़्यादा एल्स होते हैं, एक की बजाय ज़्यादा इफ होते हैं। तो हमारे पास बारी बारी सारी कंडीशन को चेक किया जाता है और अगर एक इफ फॉल्स हो जाता है दूसरी इफ पे चले जाते हैं। सिंटैक्स देख लेते हैं, सिंटैक्स से अच्छे से समझ आ जाएगी। इफ है और हमारे पास कंडीशन है। सबसे पहले इस कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे,
बाकी सारे को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो हम चले जाएंगे एल्स पार्ट पे। एल्स के आगे लगा हुआ है इफ, तो इसकी इफ की भी कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास ये वाला बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स पे चले जाएंगे। हर इफ का अपना एल्स है, इस इफ का एल्स ये है और इफ का एल्स ये है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स। तो लास्ट वाला एल्स एग्जीक्यूट होगा। अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो हमारे पास लास्ट वाला एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स होती हैं तो इफ हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होंगे। आगे जाके कोड देखते हैं इसका। तो हमारे पास ये कोड है, स्ट्रिंग में लिखा हुआ है कैपिटल इस्लामाबाद। इफ में कंडीशन है, अगर इफ कैपिटल इक्वल टू है हमारे पास इस्लामाबाद के तो हम प्रिंट करवा देंगे इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अगर ये फॉल्स है तो हम नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे, एल्स इफ पे जाएंगे। कैपिटल इक्वल टू लंदन है तो लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड लिखेंगे। कैपिटल इफ में इंटर करवा सकते हैं यूज़र से भी, हम वैसे भी लिख सकते हैं। तो अगर ये भी हमारे पास फॉल्स आ जाती है तो तीसरी कंडीशन को चेक किया जाएगा जिसमें लिखा हुआ है एल्स इफ कैपिटल इक्वल टू दिल्ली है तो ये दिल्ली किसका कैपिटल है, इंडिया का। और ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ना हमने इस्लामाबाद इंटर किया, ना हमने दिल्ली इंटर किया, ना हमने लंदन इंटर किया, तो हम लास्ट वाला एल्स एग्जीक्यूट होगा तो क्या आ जाएगा, इनवैलिड डेटा। तो इसको कोड को रन करके देख लेते हैं हम। एक दफ़ा जो है कुछ भी इनमें से इंटर नहीं करते, तो एक दफ़ा कोई लंदन या दिल्ली या इस्लामाबाद इंटर करके देख लेते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमने वही कोड लिख लिया है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का। कैपिटल हमने इंटर करवाया और उसको बारी बारी कंपेयर कर रहे हैं और इसको अब रन करके देखते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। कि हमने इस्लामाबाद इंटर करवाया तो हमारे पास लिखा हुआ है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया है तो हमारे पास लिखा हुआ है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इनवैलिड इनपुट भी आ रही है साथ। ये हमने इफ लिख दिया है ना, एल्स इफ लेकर लिखना था हमने। तो अब इसको रन करके देखते हैं। अब हमारे पास आ रहा है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। सिंपल हमने लिखा हुआ था तो तभी हमारे पास आ रहा था इनवैलिड इनपुट भी साथ आ रहा था, जबकि हमने लिखा था एल्स इफ। अब वापस जाते हैं नेस्टेड इफ को, देखते हैं कि नेस्टेड इफ हमारे पास किस तरह काम करता है। अब हमारे पास आ गया नेस्टेड इफ। इफ के अंदर एक और इफ का इन होना। हम कह सकते हैं कि आउटर इफ होता है, एक इनर इफ होता है। जब आउटर इफ का हमारे पास ट्रू होता है तो हम इनर इफ के अंदर जाते हैं और उस कंडीशन को देखते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमने नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर लिख लिया है, कोड लिख लिया है। आपको दिखा देते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया है एड्रेस, उसमें हमें स्टोर करवा दिया है अटक पाकिस्तान। सबसे पहले एड्रेस को कंपेयर करेंगे कि वो हमारे पास एंड हो रहा है पाकिस्तान से। कंडीशन ट्रू है तो इसकी बॉडी के अंदर जाएं, तो इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है हमारे पास इधर से, ठीक है। ये सारी इसकी बॉडी है सीक्वेंस में, ठीक है। तो आपको दिखा देते हैं कि इधर तक इसकी बॉडी है। तो ये इधर तक इसकी बॉडी है। अगर ये एड्रेस एंड हो रहा है पाकिस्तान से तो इसकी बॉडी के अंदर जाएंगे और देखेंगे हमारे पास इसकी बॉडी के अंदर, ये इसकी बॉडी है, इसके अंदर एड्रेस कंटेन अगर उसमें अटक भी आता है तो आप किस सिटी में रहते हैं हम प्रिंट करवा दें यूर सिटी इज़ अटक। अगर वो उस कंटेन अटक नहीं होता उसमें होता है कराची, तो हम लास्ट वाली आउटपुट प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। अगर इस्लामाबाद होगा तो हम इस्लामाबाद प्रिंट करवा देंगे कि आप किस सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, अटक से रखते हैं, इस्लामाबाद से रखते हैं, कराची से। अगर हमारे पास एड्रेस एंड ही नहीं होता या हमारे पास आउटर कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, एंड विद पाकिस्तान से नहीं होता, अटक से हो जाता है, तो ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तब हमारे पास क्या एग्जीक्यूट होगा, तब हमारे पास लास्ट वाला एल्स एग्जीक्यूट होगा जिसमें लिखा हुआ है कि आप पाकिस्तान में रहते ही नहीं हैं, कि आपका एड्रेस मैच ही नहीं कर रहा, आप पाकिस्तान में नहीं रहते। तो इस कोड को रन करके देखते हैं।
तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यूर सिटी इज अटक, क्योंकि हमारे पास जो एड्रेस है, हमारे पास कंडीशन ट्रू है कि हमारे पास एंड हो रहा है पाकिस्तान से, और उसने अटक भी इसमें मौजूद है, तो हम अटक में ही रहते हैं। अटक को चेंज करके कुछ और कर लेते हैं, इस्लामाबाद कर लेते हैं, तो क्या आएगा? अटक की जगह इस्लामाबाद इनपुट में कर लेते हैं। अब रन करके देखते हैं क्या आता है। यूर सिटी इज इस्लामाबाद। ठीक है, आप इसी तरह हमारे पास सिटी को चेंज करके आउटपुट को चेंज भी कर सकते हैं। अगर एंड ना हो, पाकिस्तान से ना हो, किसी और कंट्री से हो, हमारे पास क्या आएगा कि आप पाकिस्तान में नहीं रहते, इंडिया कर देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं, हमारे पास यही लिखा होगा कि आप पाकिस्तान में नहीं रहते, यू आर नॉट लिविंग इन पाकिस्तान। ठीक है, अब वापस जाते हैं स्लाइड की तरफ। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को डिस्कस किया और हमने डिसीजन स्टेटमेंट को डिस्कस किया। डिसीजन स्टेटमेंट कौन सी होती हैं? इफ स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे पास, और स्विच स्टेटमेंट्स की होती हैं। आज के लेक्चर में हमने इफ स्टेटमेंट को डिस्कस किया और इसकी टाइप को देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। कोड भी हमने बारी रन करके देखे हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें। न्यू व्यूअर्स है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट पार्ट में हम स्विच को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।